हिंदी आती है? No, English. व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Ariel. वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Israel. ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी गवर्नमेंट? What is Modi? मोदी The God? PM Narendra Modi. I like him. व्हाई? Because I don't know, I like him. And Israel like I very like India. And I want to say to the people in India that I like him and I love him. Strong India. I like India. Strong India. Only God. Thank you, all of us. नीतीश कुमार है। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार ऐसे चेहरा हो सकते हैं? बिहार में अच्छा जनसमर्थन है उनके पास। नीतीश कुमार जो पलटू राम है उससे कुछ नहीं होगा सर। मैं बता रहा हूँ वो इधर वो चोर है, चोर का साथ है। देखो किसी को भी चोर बोल दोगे उससे क्या है। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। मैं आसाम गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से। देखो वहाँ पे एक समय में ऐसा था, बीजेपी बोलने से आदमी डरता था, घर घर वाला डरता था बीजेपी बोलने से। वहाँ कांग्रेस सरकार थी, 40-50 साल कांग्रेस ने राज किया है। बट वहाँ लोगों को डर होता था एक समय में, मतलब मैं बीजेपी का मैं कार्य करता हूँ बोलने में। लेकिन आज देखो आसाम का क्या हाल है। वहाँ पे सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या जितने भी हैं वहाँ कांग्रेस ने ला के घर बसाया वहाँ लोगों ने। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, आपने नाम सुना होगा, उसका आसपास में सारा उन्होंने गांव बसा दिया, सब वोटर आईडी कार्ड बना दिया। वहाँ धीरे धीरे क्या है, हम जो वहाँ के लोकेलिटी है, हमारे घर में चोरी करने आते थे रात को, गाय भैंस चोरी होता था। हाँ तो बट मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ। अच्छा, नीतीश कुमार को आपने पलटू राम बोल दिया, तो आपके हिसाब से विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा है? बिल्कुल कोई नहीं है। आप देखना 2024 में नरेंद्र मोदी जी 100% वो आएंगे। मैं ये लिख के रखना, आप इस न्यूज़ चैनल को उस टाइम भी दिखाना। मैं बोल रहा हूँ कोई और है ही नहीं विपक्ष में। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि मोदी जी को टक्कर देने के लिए विपक्ष में ऐसा कोई है नहीं चेहरा। इतने सारे चेहरे, आप कह रहे चेहरा नहीं है? बट वो उनमें एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है जो वो नरेंद्र मोदी में, वो उनमें नहीं है। आप देख सकते हो जैसे राहुल गांधी, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने किया क्या है। बीजेपी का तो चलो ये पिछले 10 साल से है। आपको दिखा है बीजेपी का काम? हाँ दिखा है बीजेपी का। क्या काम दिखा है? कुछ काम गिनवा सकते हैं? हाँ जैसे धारा 370 है, ठीक है, राम मंदिर का हो गया। आम आदमी को जो बीजेपी ने नुकसान किया, आम आदमी को जो बीजेपी ने नुकसान किया, कोई भी आदमी अपने पत्नी के पूरे पैसे की तलाशी नहीं कर पाता था। और नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जो बीवियों के, जो इस देश के अंदर जितनी भी बीवियां थी, उनके जेब के अंदर तिजोरी से पैसा निकलवा लिया। तो मैं तो समझता हूँ नरेंद्र मोदी जैसे जेब कतरा आदमी मैं पहली बार देखा हूँ। सेकंड ये लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जेब कतरा है, लेकिन आप मोदी मानता हूँ। और नंबर दो एक बात ये बताइए, ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, आज की डेट में बजाज प्लेटिना की कीमत 1 लाख रुपए है। और ये बजाज प्लेटिना 15 साल पुरानी गाड़ी उठाई, जिसकी कीमत 2200 रुपए दे रही है। ये केंद्र सरकार का आदेश है कि आप 15 साल पुरानी गाड़ी उठाइए, इनकी काट दीजिए, इनकी कीमत 2000 रुपए दीजिए। ये जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र जेब का साफ किया, ये दूसरा नंबर नरेंद्र मोदी ने टांग तोड़ी। ये जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जेब कतरा है, ये जो लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जेब कतरा है, ठीक है, आप सुनने तो बात क्यों कर रहे हो? इस देश का जनता का जवाब सुन लीजिए, जनता का जवाब सुन लीजिए। एक मिनट, अरे इस देश का आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। क्या महंगाई हो रही है? आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। क्या महंगाई है? आम आदमी महंगाई क्या है बताओ? मेरी बात सुनिए, एक मिनट एक करके
ये लोग जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जेब कतरा है। आप नरेंद्र मोदी की प्रॉपर्टी कितनी है आपको पता है? गांधी परिवार की प्रॉपर्टी कितनी है? 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? नीतीश कुमार की 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां आई? लालू प्रसाद ने मॉल बनाया 6,000 करोड़ का। ये जनता का पैसा नहीं है तो किसका पैसा है? देखिए, अभी इतनी बताया कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, जो अभी एक आरोप लगता है भाजपा के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं कहता हूं अगर हमारे देश में अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की अगर जड़ किसी ने बीज बोने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। तुष्टि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार है। आज क्यों हिंदुओं को बाहर आकर क्यों अपने आप को एक सेकंड क्लास सिटीजन समझने पे मजबूर क्यों है वो? अगर कोई भी बात आती है, अगर कोई मंदिर बनाना है हिंदू को, सिख को, क्रिश्चियन को अगर मंदिर बनाना है तो उसको 10 फॉर्मेलिटियां हैं, 50 फॉर्मेलिटियां ऐसी होंगी, ये एनओसी ले आओ, वो ले आओ, मगर वही एक समुदाय वक्फ बोर्ड की आड़ में एक दिया जलाता है, 4 ईंटें लगाएगा 4 दिन और हफ्ते के बाद वहां पे मस्जिद दुकानें वहां पर तैयार हो जाएंगी। और ये सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण करने का ये सबसे बड़ा एक तरीका एक समाज को अधिकार दे दिया कानून के तौर पर कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर भी अगर वो हाथ रख दे वक्फ बोर्ड तो आपको उसको छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, लोअर कोर्ट में नहीं, सीधे हाई कोर्ट में आपको उसके लिए अपील करनी पड़ेगी और अपनी प्रॉपर्टी छुड़वाने के लिए आपको दस्तावेज इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं शोषण नहीं था? आज हम जो है, इससे पहले कांग्रेस तो इस तक हद तक आ गई थी कि कम्युनल वायलेंस बिल कि देश में कहीं पे भी अगर दंगा होता है तो उसका गुनहगार मेजॉरिटी को, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहां पे, उस पे किया जाएगा। तो मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में हिंदू हैं तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए। मगर हम ये शुक्र है कि 2014 में मोदी जी यहाँ पे आ गए, सत्ता परिवर्तन हुआ, वो बिल नहीं आ पाया, उसका विरोध हुआ। आज जो है हिंदू अगर ये यूसीसी बिल आता है, अब मैं आपने कहा कि केजरीवाल आज खौफ में हैं। आज उन्होंने हर एक हथकंडा अपना लिया कि मेरे लिए विपक्ष एक हो जाए इस अध्यादेश के ऊपर, मैं अधिकारियों का उनका ट्रांसफ़र कर सकूं, उनको डरा धमका कर जो भ्रष्टाचार मैंने किया है उसको मैं ख़त्म कर सकूं। मगर उनकी दाल नहीं गली तो आज उनके पास एक ही विकल्प है, भाजपा के समर्थन में, इस बिल के समर्थन में आना। कोई उनकी अपनी मर्जी नहीं है, ये मजबूरी बन चुकी है आज केजरीवाल की कि वो भाजपा के समर्थन में आए और अपने आप को बचाने की कोशिश है सिर्फ और सिर्फ। सरकार तो भाजपा की बनेगी। लेकिन ये राहुल गांधी वहाँ क्या लेने गए हैं? वहाँ वो क्या बोलते हैं मणिपुर में, न तो राहुल गांधी सांसद हैं, न राज्यसभा से सांसद हैं, न कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। कांग्रेस की हैसियत से उन्हें भेजा है, राहुल गांधी की कहाँ पे हैसियत है? अरे मोहब्बत की दुकान चलाने गए हैं वहाँ पे। मोहब्बत की दुकान उन्होंने अमेरिका में चलाई थी। तो ओबामा जी बोल रहे हैं कि मुस्लिम जो है भारत में जो है प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ एक पत्रकार ने पूछा मोदी जी से कि माइनॉरिटी पे बहुत अत्याचार हो रहा है। तो ये राहुल गांधी का सारे कार्यक्रम राहुल गांधी के कब कितनी देश की बदनामी करेंगे? इतनी ये पब्लिक खड़ी है, कब इसका ये दिमाग खुलेगा कि नेहरू परिवार बांटो राज करो की राजनीति करी इनने? हिंदू मुस्लिम दलित सवर्ण ऐसे ही इनने पहले क्या कहते थे, भाजपा आएगी संविधान बदल देगी, भाजपा आएगी आरक्षण ख़त्म कर देगी, भाजपा दलित विरोधी है, भाजपा सांप्रदायिक है, मुस्लिम विरोधी है। इस काम पे मैं, आपको क्या लगता है, क्या भाजपा है ऐसी? नहीं, ऐसी अगर भाजपा होती, मैं ऑटो चलाता हूँ तो मैं इस काम को, जिस दिन 13 महीने की सरकार अटल जी की गिरी उस दिन से मैं आपसे ज़्यादा लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरा कोई नुकसान भी नहीं है। तो इस डेमोक्रेसी के बारे में मैं सब कुछ बताता हूँ लोगों को कि नेहरू परिवार के क्या बाप की जागीर है क्या? उन्हीं का राज चलेगा क्या? है नेहरू जी 9 बार जेल में गए, ठीक है। उनके साथ क्या होता था, 2 तो उनके सेवादार जाते थे साथ में, 1 खाना बनाने वाला जाता था, उन्हें 2 बैरक मिलते थे, डेली अखबार जाता था पढ़ने के लिए, सारी सुविधाएं थी। ये नौटंकी करी उनका लंदन में ही हो गया था कंप्रोमाइज़,
कि जैसे ही सत्ता आप जाएंगे भारत छोड़ के अंग्रेज, तैसे ही इन्हें देखे जाएंगे नेहरू को। तो राहुल गांधी को अब सपने में ये नहीं दिख रहा कि डेमोक्रेसी में जनता के वोट से जीतते हैं मोदी, जाके अमेरिका पहुंचेंगे, कहीं कहीं पहुंचेंगे, हर जगह भारत की बदनामी कर रहा है। इसलिए मैं ये जनता से कह रहा हूँ, इतनी खड़ी है नेहरू परिवार से एक दफ़े तो तौबा कर लो, फिर देखना भाईचारा कितना अच्छा होता, कितना अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है। ये नेहरू परिवार ही हर समस्या की जड़ है।